हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एमपी लर्निंग क्लासेस में। तो बच्चों, आज हम लोग एडगर अभ्यास पुस्तिका का सब्जेक्ट विज्ञान का कक्षा 7वीं का पार्ट 17 नंबर का हम लोग अध्ययन करेंगे। इसके पहले वीडियो में हम लोगों ने 15 अध्याय तक कंप्लीट कर लिया था, 15 पार्ट कंप्लीट कर लिया था। 16 नंबर का जो आपका पार्ट है वो रिड्यूस है, ठीक है। तो जो आपका अध्याय है 17 क्या है इसके बारे में देखते हैं, इसको हम अध्ययन करते हैं। पार्ट 17 जो है आपका पार्ट 17 वन हमारी जीवन रेखा। तो इसके कुछ क्वेश्चंस हम लोग देखेंगे। देखिए, अति लघु प्रश्न पहला नंबर क्या है, वनों में पाए जाने वाले पादपों के नाम लिखिए। ठीक है, जो वनों में किस तरह के जो है पादप पाए जाते हैं उसके बारे में आपको बताना है। तो वनों में पाए जाने वाले पादपों के नाम निम्नलिखित हैं, जैसे शीशम है, नीम है, सेमल है, पलास है, अंजीर, खेर, पाँच, साल, आंवला, है ना। जितने भी मतलब आपके पेड़ पाए जाते हैं आपके वन में, उसके आपको नाम लिखना है, ठीक है। तो आपको कॉमन नेम से वो आप लिख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वनों से प्राप्त होने वाली उत्पाद, या इसको हम बसते हैं वस्तुएं की सूची बनाइए। हमके कौन कौन सी अपनों को जो है वस्तुएं या फिर जो है उत्पाद हमको प्राप्त होते हैं वनों से। तो वनों से प्राप्त होने वाले उत्पाद क्या है, गोंद है, तेल है, मसाले है, जंतुओं का चारा और औषधि पादप आदि वनों से हमें प्राप्त होते हैं, ठीक है। ये उत्पाद हमें प्राप्त होते हैं। ये कॉमन क्वेश्चन आप लिख सकते हैं आसानी से। क्वेश्चन 3 है, ह्यूमस किसे कहते हैं। ठीक है, ह्यूमस किसे कहते हैं इसके बारे में आपको बताना है। देखिए, ह्यूमस सूक्ष्म जीव मृत पादपों एवं मृत जीवों के उत्तकों को भोजन के रूप में खाकर गहरे रंग के भुरभुरे पदार्थ में बदल देते हैं, जो मृदा के लिए पोषण देने का कार्य करते हैं। ये क्या कहलाते हैं, ह्यूमस कहलाते हैं, ठीक है। ये ह्यूमस की यह है परिभाषा हो गई, इसको आप नोट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या है, वन किस प्रकार अनेक जंतु और पादपों के लिए आवास प्रदान करता है। ठीक है, किस प्रकार से जो जंतु और पादपों के लिए आवास प्रदान करता है इसके बारे में बताना आपको। वन अनेक प्रकार के जंतुओं और पादपों को उनके जीवन अनुकूल परिस्थितियां प्रदान करते हैं, ताकि वे वहां स्वतंत्र रूप से जीवन यापन कर सके। ठीक है, ये क्या होता है, किस तरह से जंतु और पादपों के लिए आवास प्रदान करता है ताकि वो अपना जीवन यापन कर सके। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। ये लघु उत्तरीय प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, देखें, खाद्य श्रृंखला किसे कहते हैं, उदाहरण देकर समझाइए। तो खाद्य श्रृंखला की आपकी परिभाषा देना है। प्रकृति से विभिन्न जीव भोजन के लिए परस्पर निर्भर रहते हैं, ठीक है। भोजन की निर्भरता में जीवन एक श्रृंखला बनाते हैं, इन्हें क्या कहते हैं, खाद्य श्रृंखला कहते हैं। जैसे कि उदाहरण आपने पढ़ा होगा, ठीक है। ये एक पिरामिड, एक आपका ट्रेंगल वाला वो भी होता है। जैसे कि घास, घास को कौन खाते हैं, कीट खाते हैं। कीटों को कौन खाता है, मेंढक खाता है। मेंढक को क्या कहते हैं, सर्प खाते हैं। और सर्प को कौन खाता है, गरुड़ खाता है। इस तरह से एग्जाम्पल्स अभी आप दूसरे भी दे सकते हैं। जैसे कि घास को जैसे कि कौन खाता है, हिरण खाती है, ठीक है। हिरण को कौन खाता है, आपका शेर खाता है। इस तरह से भी आप बना सकते हैं। तो ये क्या है, आपकी खाद्य श्रृंखला है, ठीक है। जो आप निर्भर करते हैं किस तरह से, जैसे जो शाकाहारी है वो किस पे निर्भर होगा, आपके घास पे निर्भर होगा, ठीक है। उसके बाद जो है उससे थोड़ा बड़ा वाला जो मांसाहारी का पे होगा, उसके कीट पर होगा। और फिर जो मांसाहारी वो मेढक सर पे होगा, ठीक है। और सर्प जो है गरुड़, मतलब जो गरुड़ मतलब जो चील वगैरह होती है वो, है ना। ये इस तरह से आप खाद्य श्रृंखला को समझ सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वनों को हरे भरे फेफड़े क्यों कहा जाता है। ठीक है, वनों को हरे भरे फेफड़े क्यों कहा जाता है। तो सिंपल है, वन हमारे फेफड़े के समान कार्य करते हैं। यह वायुमंडल में ऑक्सीजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड के संतुलन को बनाए रखते हैं, इसलिए वनों को हरे भरे फेफड़े कहा जाता है। जैसे कि आपको पता है कि जो पेड़ होता है, ठीक है, क्या करता है, वो ऑक्सीजन जो है निकालता है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करता है, वो इनहेल करता है, मतलब लेता है। और उसके बाद क्या करता है, ऑक्सीजन को अपने वातावरण में छोड़ता है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, ऑक्सीजन को लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं। इस तरह से क्या होता है, वन जो है हमारे लिए वातावरण को शुद्ध करने में बहुत हमारी सहायता करते हैं। और हमें CO2 को हमारी जो लेते हैं देते हैं उसको लेके हमको ऑक्सीजन प्रदान करते हैं। इसलिए हमारे क्या है, वन हरे भरे फेफड़े कहे जाते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन आप नोट कर सकते हैं नोटबुक में। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या है, वन एक गतिक संजीव इकाई है। ठीक है, वन एक गतिक सजीव इकाई है जो जीवन और जीवन क्षमता से भरपूर है। इस कथन से आप क्या समझते हैं। तो देखिए आंसर क्या है, वन में जीवन निरंतर चलते रहता है। इसमें सूक्ष्म जीव से लेकर विशाल काय पादप व जंतु रहते हैं, जो विभिन्न स्तरों पर ऊर्जा का आदान प्रदान करते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि वन एक गतिक सजीव इकाई है जो जीवन और जीवन क्षमता में से भरपूर है, ठीक है। ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 8 है, वितान या इसको बोलते हैं केनोपी से आप क्या समझते हैं, इसको स्पष्ट कीजिए। देखिए, तो इसका आंसर क्या हुआ, ऊंचे वृक्षों की शाखाएं
कम ऊंचाई के वृक्षों के ऊपर छत की तरह दिखाई देती है, जिन्हें हम वितान कहते हैं या फिर कैनोपी कहते हैं। ठीक है, ये आप आंसर लिख सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 9 क्या है, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। पहली जानना चाहती है कि यदि वन लुप्त हो जाएंगे तो क्या होगा, है ना। वो पहेली जो है किसी महिला का या किसी स्त्री का नाम है या किसी लड़की का नाम है, वो जानना चाहती है कि वन अगर लुप्त हो जाएंगे तो क्या होगा। तो इसके आंसर आप कैसे दे सकते हैं। यदि वन लुप्त हो जाएंगे तो निम्न होगा। यदि वन नष्ट होंगे तो वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाएगी, जिससे पृथ्वी का तापमान बढ़ जाएगा। ठीक है, जिसको हम कहते हैं ओजोन परत, जिससे क्या होगा या फिर जिससे कि, है ना, वो बन जाएगा, है ना। कार्बन डाइऑक्साइड जिससे ज़्यादा संख्या में तो क्या होगा, ग्लोबल वार्मिंग जिसको बोलते हैं वो हो जाएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख, इसका ऑप्शन क्या है। अगर पेड़ का लुप्त हो जाएंगे तो पेड़ों और पादपों की अनुपस्थिति में जीवों को खाद और आश्रय नहीं मिल पाएगा। ठीक है, तीसरा क्या है, पेड़ों की अनुपस्थिति में मृदा जल के नहीं बांध सकती पाती, जिससे बाढ़ें आएंगी। ठीक है, क्या होता है, जो मृदा जड़ होती है किसी पेड़ की, वो क्या कहती है, मिट्टी को, है ना, बांध के रखती है और बहने से रोकती है। अगर वो नहीं होगी तो क्या होगा, पूरे बाढ़ आना चालू हो जाएंगी और मट्टियाँ पूरी बह जाएंगी। ठीक है, चौथा आप लिख सकते हैं, वन अपरोपण हमारे जीवन और वातावरण के लिए घातक है। ठीक है, अगर वन का अपहरण हो जाएगा या उसका डिफॉरेस्टेशन हो जाएगा तो हमारे लिए, वातावरण के लिए घाटा है। ठीक है, घातक होता है। ये आप उसमें पॉइंट्स आप डाल सकते हैं। ठीक है, इसको नोट कर सकते हैं आप पॉइंट को आसान है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या है। वन में पादप, मृदा और अपघटकों का परस्पर संबंध चित्र सहित समझाइए, है ना। चित्र में आपको बताना जो पादप है, मृदा है और अपघटक है, उनका आपको चित्र में समझाना है। पहले देखते हैं क्या लिख सकते हैं। वन की मृदा से पादप उगते हैं। ठीक है, वन की मृदा से पादप उगते हैं। मृदा जीवन से भरपूर है, इसमें पोषक तत्व उपस्थित रहते हैं। अपघटक जटिल कार्बनिक पदार्थ को सरल रूप में बदलकर वापस मृदा में मिलाते हैं तथा मृदा से यह पोषक तत्व पौधों में अवशोषित कर लिए जाते हैं। पौधों की मूल्य या अन्य कारणों से मृदा को अपघटों द्वारा मिला दिए जाते हैं। इस प्रकार यह क्रम चलता रहता है। ठीक है, ये क्रम चलता रहता है। तो ये आपका क्वेश्चन जो 9 था ये कंप्लीट हो गया है ना। इसको आपको क्या है, संबंधित चित्र के द्वारा भी आप समझा सकते हैं। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन 10 हो गया है। तो ये आपका अध्याय जो 17 नंबर का था, वन हम एक जीवन रेखा, आपका कंप्लीट होता है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगे हमें कमेंट बॉक्स में बताएं और इस वीडियो को अधिक से लोगों तक शेयर करें ताकि उन्हें भी इसका लाभ मिल पाए। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब जरूर करें। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, बहुत बहुत थैंक्स फॉर वॉचिंग।